नारायण नारायण। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। आज का संवाद पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के विषय में चर्चा होगी। मेरे प्रेमी, कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वस्तुतः हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते हैं, हमारे पाप कटते हैं। कोई हमारा अपकार करता है तो उससे हमारे पाप ही करते हैं। नारायण नारायण नारायण। दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता है, दूसरों की बुराई करने से तो पाप ही लगता है। और बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। तो मेरे प्रेमी, अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। अब मैं पूर्ण पाप नहीं करूंगा, यह पाप का असली प्रायश्चित है मेरे प्रिय। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप नरकों एवं 84 लाख योनियों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, प्रत्युत शेष रह जाते हैं मेरे। और तो मैं क्या कहूं, जन्म मरण का कारण भी बनते हैं, जन्म मरण के कारण भी बनते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, जहां मनुष्य अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है, वहां ही वह पाप पुण्य से बनता है। वहीं वो पाप और पुण्य से दूर बंध जाता है। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है, इसी से सब पाप पैदा होते हैं। अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। अगर सुख की इच्छा है, पाप न चाहते हुए भी फिर भी पाप होगा। सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अतः पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। अगर पापों से छूटना है तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। नारायण नारायण। जहां दूसरों को दुख होने की और अपना मतलब सिद्ध करने की नियत होती है मेरे प्रेमी, वहीं पाप लगता है और बंधन होता है। छिपाने से पाप और पुण्य दोनों विशेष फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए अपने पाप तो प्रकट कर ले देने चाहिए मेरे प्रेमी, पर पुण्य प्रकट नहीं करने चाहिए, पुण्य प्रकट नहीं करने चाहिए। छीजहि निसीचर दीनु अरि राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। मानस लंका कांड में 72 किसी व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है। अगर किसी नास्तिक से नास्तिक को भगवान की तरफ लगा दे तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मेरे प्रेमी, मुझे सुख मिल जाए यह सब पापों की जड़ है। मुझे सुख मिल जाए यह सब पापों की जड़ है, पापों की जड़। पहले पाप कर लें, पीछे प्रयासित कर लेंगे। इस प्रकार जानबूझ के किए गए पाप प्रयासित
से भी नष्ट नहीं होते मेरे प्रेमी, उससे भी नष्ट नहीं होते। नारायण नारायण नारायण। प्रामाणिक मार्ग, प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। आप चाहे सुख से चले, नहीं तो वो चला देगा। तो प्रत्येक मनुष्य भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या अनेक जन्मों के बाद। तो फिर देरी क्यों करते हो मेरे प्रेमी, आप चल दो अभी से, इसी वक्त से। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने पर साधक को भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतों की प्रसन्नता कृपा प्राप्त होती है मेरी प्रेमी। अरे मेरे भले आदमी, जब साधक स्वयं आत्मा भगवान में लग जाता है, तब उसके मन बुद्धि भगवान में स्वतः लग जाते हैं, उनको लगाना नहीं पड़ता मेरी प्रेमी। अरे प्रामाणिक मार्ग में साधक को संसारिक अनुकूलता, धन मान बड़ाई आराम आदि तभी तक बाधक प्रीत होते हैं जब तक उसका संसारिक सुख की इच्छा, कुछ इच्छा या रुचि विद्यमान है। नारायण नारायण नारायण। अरे संसारिक सिद्धि असिद्धि में राजी नाराज होने वाला मनुष्य प्रामाणिक मार्ग में तत्परता से नहीं चल सकता मेरे प्रेमी, बिल्कुल नहीं चल सकता। प्रामाणिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति लूटने वाले मुख्य शत्रु है, मुख्य शत्रु है मेरे प्रेमी। किसी तरह से भगवान में लग जाओ, फिर भगवान अपने आप संभालेंगे, भगवान अपने आप फिर संभालेंगे। परमात्मा की तरफ चलने से संसार का कार्य व्यवहार भी ठीक हो चलता है मेरे प्रेमी, पर संसार की तरफ चलने से प्रावर्तिक प्राप्ति नहीं होती। अरे अपने को परमात्मा में चाहे भेदभाव से लगाओ चाहे अभेदभाव से लगाओ, परिणाम एक ही होगा मेरे प्रेमी, परिणाम तो एक ही होगा। अरे संसार के काम में तो नफा और नुकसान दोनों होते हैं, पर परमात्मा के काम में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। तो आप कहां चलना चाहेंगे? जहां नफा ही नफा होता है। अरे मेरे भले आदमी, संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं, सभी मित्र हो जाते हैं, सभी प्रेमी बन जाते हैं। स्वार्थी आदमी प्रामाणिक मार्ग में भी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है, और प्रामाणिक साधक संसारिक व्यवहार में भी अपना परामर्श ही सिद्ध करता है। नारायण नारायण नारायण। अरे संसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही प्रामाणिक मार्ग में धुआ हो जाता है, और यदि इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो इच्छा और अधिक बढ़ जाती है मेरे प्रेमी। इच्छा बढ़ने पर जो प्रामाणिक मार्ग में अंधेरा ही होता है, अंधेरा सा हो जाता है। जिस दिन संसारिक रुचि मिटेगी उसी दिन प्रामाणिक रुचि पूरी हो जाएगी मेरे प्रेमी। और संसारिक विषय में असंतोष करने से पतन होता है मेरे प्रेमी, और प्रामाणिक विषय में असंतोष करने से उत्थान होता है। अरे संसार में तो करने से उन्नति होती है, पर प्रामाणिक मार्ग में न करने से उन्नति होती है। संसार में लगने से पतन भी बाकी रहता है, उत्थान भी बाकी रहता है, परंतु भगवान में लगने से पतन तो होता ही नहीं, उत्थान बाकी रहता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण।